आइए जब बोलेगा हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। हम आए हैं आज काजी कमालपुर, जहां चुनाव का माहौल चल रहा है। ऐसे में हमारे साथ प्रत्याशी आए हुए हैं, आज उनसे आपका परिचय कराते हैं। तो ये काजी कमालपुर डिस्ट्रिक्ट हरदोई का एक है एलिया ब्लॉक का, जहां पर प्रत्याशी सीतापुर लड़ रहे हैं। और आइए हम अपने आर.के. सिंह से मिलवाते हैं, जो चुनाव क्षेत्र में उतरे हुए हैं और जनताओं को किस प्रकार से सुविधा देने की बातें कर रहे हैं। कई प्रकार की उसमें चुनाव चल रही है। तो ये आज हम परिचय कराते हैं आर.के. सिंह जी से, तो पूछते भी हैं कैसा क्या चुनाव का चल रहा है। आज भी जैसे चुनाव का माहौल चल रहा है और चुनाव में आप भी हैं और भी प्रत्याशी हैं, तो इसमें जो अपने विचार को लेकर के आए हैं, मुद्दों को लेकर के आए हैं, इस चुनाव में क्या आपके मुद्दे रहेंगे? देखिए, विगत 20 वर्षों से मैं अपने 29 नंबर वार्ड से देख रहा हूँ, कई सारे प्रत्याशी आए, जीतने के बाद जनता के बीच में एक दिन भी वो हाजिरी लगाने भी नहीं गए। विकास की तो बात दूर की है, अगर जनता से संपर्क ही उनका बना रहता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती कि वो प्रत्याशी अपने घर बैठे हैं, या एक आध प्रत्याशी जो मैदान में है जनता उनसे जवाब मांग रही है, आज उनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं एलिया मोहली से 29 नंबर वार्ड से प्रत्याशी हूँ। मैं अपने क्षेत्र की पूरी जनता को इतना आश्वासन जरूर दूंगा कि उपलब्धता मेरी, परिणाम कुछ भी हो, रिजल्ट कुछ भी आए, उपलब्धता मेरी पूरी बनी रहेगी, पूरे 5 वर्ष बनी रहेगी। जनता के बीच में रहूँगा, जनता के काम करूँगा। दूसरी बात, लोग जिला पंचायत चुनाव लड़ने के उद्देश्य से आते हैं। मेरा जिला पंचायत चुनाव से तो मतलब है ही है, साथ में जनता से संवाद की भी ज़रूरत है। पूरे 5 वर्ष हमारी जनता अपने को ठगा महसूस करती है। अब वो किस जनप्रतिनिधि के पास जाए, हर आदमी की अप्रोच विधायक सांसद के पास नहीं होती है। तो जो छोटे छोटे हम जैसे जनप्रतिनिधि हैं, उनका भी अपना दायित्व है, उनको भी अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए, जो मैं करना चाहता हूँ। और अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो बढ़ चढ़ कर उनके उसमें सहयोग करूँगा, उनके हर सुख दुख में खड़ा रहूँगा। दूसरी बात, मैं अपने सभी लड़ने वाले प्रत्याशियों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि उनका अपना एजेंडा हो। कोई हमारा अपना एजेंडा है जो मैं पब्लिक में दे चुका हूँ। दूसरी बात यह है कि अगर चुनाव जिस तरीके से हम लड़ रहे हैं, घर घर जा कर के ऐसे ही लड़ा जाए, बाहुबल का प्रयोग न किया जाए, और जो व्यवस्थाएं अब हमारे शासन प्रशासन द्वारा बनाई गई हैं, उसमें अगर अव्यवस्था न फैलाई जाए तो हमारी समझ से जनता में इससे बेहतर संदेश नहीं जाता है। हमसे बेहतर तरीके से कोई चुनाव प्रचार नहीं करता है। जनता के बीच में जाकर के आप पता कर सकते हैं। बाकी मैं जनता के बीच बना रहूँगा। जनता के क्षेत्र के समुचित विकास के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जितनी भी योजनाएं धरातल पर लानी होंगी, हम सारे प्रयास करके लाएंगे। क्षेत्र की जनता अक्सर ये आरोप लगाती है कि यहाँ पर नेता लोग आते हैं, वोट के समय अपना वोट मांगते हैं और वोट लेकर के जीत के चले जाते हैं, उसके बाद नहीं आते हैं। ऐसे में जनता को आप कैसे संतुष्ट करेंगे? देखिए, बात जनता की ही सही है। 16 वर्ष पूर्व जो जीते हुए प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीतकर चले गए, पलटकर उन्होंने यह भी नहीं देखा कि 29 नंबर वार्ड है कहाँ। आज पुनः वो प्रचार इस तरह से कर रहे हैं जैसे जनता के सबसे बड़े हमदर्द बनकर वो क्षेत्र में फिर आए हैं। मैं आप जनता को आश्वस्त करता हूँ, इवन 29 नंबर वार्ड ही नहीं, अगल बगल के लोगों से भी ये कहता हूँ कि रात 12 बजे भी अगर आवश्यकता पड़ती है तो हर जगह हमारे पोस्टर पे नंबर हैं, किसी से भी हमारा नंबर ले सकते हैं। प्रशासन से लड़ने की जितनी क्षमता हमारे पास है, मैं पूरी क्षमता के साथ आपके साथ खड़ा हूं और लड़ करके आपको न्याय दिलाने का काम करूंगा। यदि जनता ने आपको मौका दिया तो जनता के प्रति आप क्या रवैया करेंगे? जनता के प्रति शायद भाई जैसा व्यवहार और घर जैसा माहौल बनाने का हमारा अपना विचार है। और एक भी व्यक्ति अगले 5 वर्ष बाद जब आइएगा तो देख लीजिएगा संपादक जी, एक भी व्यक्ति हमारा विरोध करने वाला नहीं मिलेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ। जैसा कि बताया जाता है और यहाँ का क्षेत्र 3 विधायकों में बांटा गया है, 2 सांसदों में बांटा गया है, इसमें राजनीति बहुत होती है, तो क्या ऐसी राजनीति को आप वास्तविक जनता के बीच में लाकर के सफल होने में कामयाब रहेंगे? बिल्कुल सफल होंगे। पहली बात तो मेरे किसी से कोई संबंध खराब नहीं है। सांसद विधायक को किसी भी दल का हो, बहुत ज़्यादा कोई हमको इससे लेना देना नहीं होता है, क्योंकि मैं खुद अपने अधिकार को समझता हूँ और उस अधिकार के तहत मैं अपने सभी सक्षम अधिकारियों से बात करने की क्षमता रखता हूँ। इसलिए
मैं जनता को आश्वस्त करता हूँ कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आपके साथ हैं। तो देखा जैसा कि आर के सिंह ने कहा कि मैं स्वयं सक्षम हूं और किसी व्यक्ति को कोई कष्ट है, कोई संकट है, तो वो हमारे लिए, उसके लिए हमारे दरवाजे 24 घंटे के लिए खुले हैं, वो हमारे यहाँ आ सकता है। तो इसी बीच में जैसे कि ये आश्वासन दिया गया है, बताया गया है चीज़ों के लिए। और आप देख रहे हैं न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ, कैमरामैन सीतापुर ब्यूरो निरंकार अवस्थी, जब बोलेगा हिंदुस्तान न्यूज़।